तो यदि हमने क्या किया, यहाँ से लिया, यदि हमने यहाँ से लिया और यहाँ से मिलाकर इस तरह से मार्क कर दिया, जैसे हमने यहाँ से इस तरह से मार्क कर दिया, तब भी हमारी मार्किंग गलत होगी। हमने क्या किया, यहाँ से इस तरह से लगा दिया, यहाँ से इस तरह से लगाकर यहाँ पर मार्क कर दिया, तब भी हमारी गलती होगी। तो इसका यूज हमें करना तो करना कैसे है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जब भी कोई एक पीस की कटिंग करता है, चाहे वो शर्ट की कटिंग कर रहा हो या एक कुर्ते की कटिंग कर रहा हो या लेडीज सूट की कटिंग कर रहा हो या एक कुर्ते की कटिंग कर रहा हो या एक ब्लाउज की कटिंग कर रहा हो, तो दोस्तों सभी की एक ही कॉमन प्रॉब्लम होती है कि आर्मोल का हम मार्क कैसे करें। हमारे आर्मोल की कटिंग सही तरीके से हो गई, ना ही हमारे पीस में रिंकल पड़ेंगे, ना ही हमारे पीस में खिंचाव आएगा, ना ही हमारा पीस गड़बड़। दोस्तों सभी को एक परफेक्ट तरीके से कटिंग करनी होती है। दोस्तों सभी चाहते हैं कि हमारा पीस अच्छी तरीके से कटिंग हो, अच्छी तरीके से फिनिशिंग में आए और अच्छी तरीके से हम कस्टमर को बनाकर दे सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आप किसी भी साइज के आर्मोल को कटिंग कर रहे हैं तो आपको किस तरह से कटिंग करना है, किस तरह से एक परफेक्ट लेवल का बनाना है। दोस्तों जैसा कि आप हमारे हाथ में एक इस तरह से फ्रेंच कर्व देख रहे हैं, दोस्तों सभी को पता होता है कि ये एक फ्रेंच कर्व है और इससे हम आर्मोल की कटिंग करते हैं। दोस्तों सभी को पता होने के बावजूद भी इस फ्रेंच कर्व का सही यूज नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारी आर्मोल की कटिंग बेकार हो जाती है। दोस्तों इसका यूज करने का वो सीक्रेट तरीका जो आज की वीडियो में हम समझाने वाले हैं, चाहे आप किसी भी तरह के आर्मोल की कटिंग करना चाहते हैं तो इसका यूज करके आप अपनी कटिंग को परफेक्ट लेवल का बनाने वाले हैं। इसका अच्छी तरीके से यूज करना सीखना है तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों चाहे आप एक शर्ट की कटिंग कर रहे हो, कुर्ते की कटिंग कर रहे हो या आप एक सफारी की कटिंग कर रहे हो, इसमें हमारा आर्मोल का मार्क करने का सेम तरीका होता है। फिर इसके बाद आप एक सूट की कटिंग कर रहे हो या ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं या कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें आर्मोल का मार्क करने का अलग तरीका होता है और सेम तरीका होता है। सबसे पहले हम शर्ट, कुर्ता और सफारी के बारे में समझ लेते हैं। तो आपको समझाने के लिए इस तरह से हमने शर्ट के लिए कपड़े को बिछा लिया है। कपड़ा बिछाने का अलग अलग तरीका होता है, उस तरह से आपको कपड़े को बिछा लेना है। इस पर हम शर्ट पर आपको मार्किंग करके दिखा रहे हैं। किसी भी साइज का आपका पीस है तो आप इस तरह से मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारे कॉमन मार्क होते हैं उन मार्कों को हम लगा लेते हैं। इस तरह से हमने ये मार्क कर लिए हैं। यहाँ पर हमने हाले का मार्क कर लिया है, एक स्ट्रेट मार्क कर लिया है, फैशन पट्टी का मार्क कर लिया, लेंथ का मार्क कर लिया है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें जो इसका यूज करना होता है वो करना होता है आर्मोल में। तो आर्मोल को सबसे पहले आपको निकालना आना चाहिए। जैसे आप शर्ट कटिंग कर रहे हैं, कुर्ता कटिंग कर रहे हैं या आप एक सफारी कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारा आर्मोल निकालने का जो तरीका होता है वो सेम तरीका होता है। चेस्ट आपका 30 इंच हो सकता है, 32 इंच हो सकता है, 34 इंच हो सकता है, 36 इंच हो सकता है। कितना भी आपका चेस्ट हो सकता है। तो इसका आपको क्या करना है, इसका आपको करना है 1/4 यानी 1/4 भाग करना है। इसके हिसाब से आपको यहाँ पर आर्मोल की कटिंग करनी है। दोस्तों चेस्ट हमारा 36 इंच है तो 36 में हमारा आर्मोल निकल कर आएगा 9 इंच। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर आर्मोल का मार्क करेंगे। तो 9 इंच हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हम पूरा एक मार्क कर लेंगे। ये मार्क करना आपको बेहद जरूरी होता है। इसके बाद आपको यहाँ से सीधा एक मार्क करना है। हाले का आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आप सभी दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का। दोस्तों आज हमारी यूट्यूब फैमिली 3 लाख लोगों की कंप्लीट हो गई है। इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट देते रहें। दोस्तों इस खुशी के मौके पर हम अपने सारे कोर्सों पर बहुत बड़ा ऑफर लेकर आए हुए हैं। जो कोर्स आपको शर्ट का 1299 रुपए में मिल रहा था, वो सिर्फ आपको 299 में मिल रहा है। इसी तरीके से हमारे सभी कोर्सों पर बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हमने दे रखा है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख कर भेजिए, वहां पर आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे, ये जो ऑफर है बहुत ही सीमित समय के लिए। आपने हमारे इस ऑफर को मिस कर दिया तो आप पछताते रहेंगे और इस ऑफर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पर कंधी को डाउन करना होता है। दोस्तों कंधी हमारी अलग अलग पीस में अलग अलग
साइज के हिसाब से डाउन की जाती है। इस पर मैंने एक प्रॉपर तरीके सभी पर भी एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सभी के वीडियो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हाला निकालना, कंदी डाउन करना अच्छी तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पर हम इसकी कंदी जो डाउन करते हैं वो कर रहे हैं 1.25 इंच। यहाँ पर इसी तरीके से हम हाले को भी मार्किंग करके यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेते हैं। ये मार्क करना हमें बेहद जरूरी होता है, और यहाँ से हम फिटिंग के लिए जितना हमने ऊपर से डाउन किया है उससे हम 1/2 इंच या 2 सूत माइनस करके यहाँ पर मार्क करते हैं फिटिंग के लिए। यही मार्क जो कुर्ते हैं वो हमारा कम किया जाता है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले तो हम यहाँ पर शेप के हिसाब से देंगे, तो इसकी ही सहायता से हम यहाँ पर शेप दे सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम कैसे शेप देंगे, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसका हम यूज करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको लगाएंगे और यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। तो इस तरह से इसका यूज आपको यहाँ पर करना है। सभी का यूज हमारा अलग अलग जगहों पर होता है, इसका भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, चेस्ट जितना भी है उसका 1/4 करना है। चेस्ट है 36, 36 का 4 करेंगे 9 इंच, 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे, इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों इतना ही मार्क हम यहाँ पर कर लेते हैं। आपको समझाने के लिए पहले हम फिटिंग का मार्क कर लेते हैं, फिर इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका यूज करना है तो करना कैसे है दोस्तों। यदि हमने क्या किया, यहाँ से लिया, यदि हमने यहाँ से लिया और यहाँ से मिलाकर इस तरह से मार्क कर दिया, जैसे हमने यहाँ से इस तरह से मार्क कर दिया, तब भी हमारी मार्किंग गलत होगी। हमने क्या किया, यहाँ से इस तरह से लगा दिया, यहाँ से इस तरह से लगाकर यहाँ पर मार्क कर दिया, तब भी हमारी गलती होगी। तो इसका यूज हमें करना तो करना कैसे है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर इस तरह से रखना है, इस वाले पॉइंट से रखना है। और ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको 3 से 4 इंच ऊपर की तरफ आपको एक जो पॉइंट दिख रहा है, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। यहाँ से और इस वाले पॉइंट को आपको यहाँ से मिलाकर रखना है। यहाँ से आपकी शेप है वो परफेक्ट आनी चाहिए। यहाँ से आप मिलाकर रखेंगे, मिलाकर रखने के बाद आपको यहाँ पर राउंड देना है। यहाँ पर आपको इस तरह से राउंड देना है। जब आप इस तरह से राउंड देंगे तो आपके आर्मोल की कटिंग परफेक्ट हो जाएगी। ना ही हमें अंदर की तरफ जाना होता है, ना ही बाहर की तरफ जाना होता है। ज्यादा अंदर की तरफ जाएंगे तब भी दिक्कत आएगी, बाहर की तरफ जाएंगे तब भी दिक्कत आएगी। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा ये पॉइंट होता है वो होता है यहाँ पर फिटिंग के लिए। यहाँ पर जैसे हम इसको पूरा यूज करना चाहते हैं, इस तरह से, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर जो मार्क किया है इस तरह से, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जैसे हमें इसको थोड़ा सा और फिटिंग में चाहिए तो हम इसको अंदर की तरफ ले लेते हैं, यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से मिला देते हैं। तो यहाँ से हमारे रिंकल भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस पीस में हमें जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ही यूज करेंगे इस तरह से। इसी तरीके से जैसे हमने फ्रंट का आर्मोल में शेप दे दिया, आप बैक में देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बैक में शेप देने के लिए हमें क्या करना होता है, इस वाले हिस्से का यूज करना होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे। बैक जो हमारी कटिंग होती है वो होती है 0.25 इंच से लेके 1 इंच, यहाँ से इस तरह से जेंट्स पार्ट में। तो इस तरह से हम बैक में यूज करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको यूज करना आ गया होगा शर्ट में, कुर्ते में और सफारी में। इस तरह से हम इनमें यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि हम सूट में, ब्लाउज में या कुर्ती में किस तरह से इसका यूज करेंगे, चलिए उसको भी समझते हैं। तो कुर्ती और ब्लाउज में यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस तरह से लेना होता है। और कुर्ती ब्लाउज की कटिंग जो होती है वो हमारी इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बिछाया जाता है। इस तरह से हम बिछा लेंगे। बिछाने के बाद जितना भी हमारा मार्क है, इस तरह से पहले तो हम मार्क कर लेते हैं, लेंथ का मार्क कर लेते हैं। चलिए हम ब्लाउज का ही मार्क कर लेते हैं यहाँ से, आपको समझाने के लिए। यहाँ से हम शोल्डर का मार्क करते हैं। शोल्डर का हम मार्क कर लेते हैं 11 इंच पर। यहाँ से गले का कर लेते हैं 2.5 इंच पर। अब यहाँ पर जो है आर्मोल निकालने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। शर्ट, कुर्ता, सफारी से इसका मार्क करने का जो है वो बिल्कुल अलग तरीका होता है। यहाँ पर जितना भी चेस्ट है, चेस्ट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और हम शोल्डर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। चेस्ट के हिसाब से हम निकालेंगे, जैसे 26 इंच है, 30 इंच है, 28 इंच है, तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग 5 का करेंगे। वहां पर हमने 4 का किया था, यहाँ पर हम 5 का करेंगे। तो जैसे आपका चेस्ट 30 इंच है, 30 में आप 5 का करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 6 इंच। अब 6 इंच
जैसे आपको एक लूज पहनना है तो आप 6 इंच रखेंगे, और जैसे आपको फिटिंग में पहनना है तो आप यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर सकते हैं, 2 सूत माइनस कर सकते हैं। इस तरह से माइनस करके आपको यहाँ पर मार्क करना होता है। यहाँ पर इस तरह से आपको मार्क करना होता है और इन मार्कों को आपको सीधा कर लेना है। यहाँ पर हम हाफ इंच डाउन करते हैं कुर्ती और ब्लाउज में इस तरह से, और यहाँ पर भी हम हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हैं। इसके बाद जितना भी आपका चेस्ट है उसका आपको 1/4 करके मार्क करना है। तो यहाँ पर हमारा 30 इंच है, 30 का 1/4 करेंगे 7.5 इंच। यहाँ पर हम फिटिंग में लूजिंग कम ऐड करते हैं, यहाँ पर 2 सूत की लूजिंग ऐड करेंगे इस तरह से लूजिंग ऐड करेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें शेप देना होता है। यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा शेप देनी होती है, क्योंकि लेडीज के जो आर्मोल होते हैं वो यहाँ पर खाली जगह होती है। तो यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से यहाँ पर लगाकर यहाँ पर शेप देना होता है। इस तरह से यहाँ से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से शेप देंगे। तो फ्रंट के पार्ट में इस तरह से शेप देंगे, बैक पार्ट में जैसे आपको शेप देनी है। तो यहाँ पर जो जेंट्स में हमें 1.25 इंच से लेके 1 इंच रखना होता है, यहाँ पर हमें हाफ इंच रखना होता है। तो हम यहाँ से लेंगे और हाफ इंच बाहर की तरफ निकालेंगे और इस तरह से हमें शेप देना है, इस तरह शेप देना है। तो इस तरह से हम इस फ्रेंच कर्व का यूज कर लेते हैं। इसका भी हमारा यूज किया जाता है, इस वाले हिस्से का भी यूज किया जाता है, इस वाले हिस्से का भी यूज किया जाता है। आप अलग अलग तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों जैसा कि आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा है, उम्मीद है कि आपको इसका यूज करना सही तरीके से आ गया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए ऐसा ही बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।